लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर। अच्छा, हमने एक पहली वीडियो में डायरेक्शन एंगल्स को डिस्कस किया था कि अगर कोई वेक्टर है स्पेस के अंदर तो उसका अल्फा एंगल होगा विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल होगा विद वाई एक्सिस, गैमा एंगल होगा विद जेड एक्सिस। तो अब एक फार्मूला मैं यहां बताऊंगा आपको। वो फार्मूला इस तरह से है, चेक करने का तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है चेक करने का। फार्मूला लिखते हैं जरा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये जो सिचुएशन है ये इस तरह से है कि अल्फा बीटा और गैमा का जो आंसर है वो 1 आना चाहिए अगर अल्फा बीटा गैमा इसमें पुट कर दिया जाए तो। अब अल्फा की वैल्यू यहां देखें तो पहला कोई भी एंगल जैसे ये है, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो ये पुट कर दें इसके अंदर, पुट इन फार्मूला, अबव फार्मूला ये पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा फिर कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका आंसर अगर 1 आ गया तो ये वाकई ही वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर आंसर 1 ना आया तो फिर इसका मतलब होगा ये वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स है नहीं है। ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है, प्रूफ भी है, इसका ड्राइव किया गया फार्मूला बुक के अंदर। तो इसको मैं यूं लिखूंगा क्योंकि ये फंक्शन का स्क्वायर है, कॉस 45 डिग्री ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फंक्शन का स्क्वायर और एंगल का स्क्वायर दोनों डिफरेंट बातें हैं। फंक्शन का स्क्वायर अगर हो तो वो एज ए होल उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि cos 45 डिग्री पे ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1/√2 होता है, प्लस वहां पर भी 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ये होती है 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको हल करेंगे तो ये पहला आएगा 1/2 प्लस 1/4। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, ये देखें तो ये आ गया। अच्छा, इसका एलसीएम आएगा 4, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम 2 प्लस 2 प्लस 1, ये तो हमारे पास 5/4 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। यानी कि फार्मूला ने सेटिस्फाई नहीं किया, फार्मूला इस वैल्यूज के लिए, इन चीजों के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि आंसर 1 है, नहीं आया, लिहाजा ये वेक्टर के डायरेक्शन को एंगल्स है नहीं है। तो हम कंक्लूड करेंगे, हिंस 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, उसके डायरेक्शन एंगल्स है नहीं है। अगर आंसर 1 आ जाता तो हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स हैं। अच्छा, एक और पार्ट करते हैं इसका ताकि हमें क्लियर आइडिया हो सके। फॉर्मूला देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, पुट कर दें इसके अंदर, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, वही वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या करते हैं, इसको हल करके क्या करना पड़ेगा, 1/2 1/4 इक्वल्स टू 1, 4 एलसीएम आ गया। अच्छा, यहाँ आता है 1/4। देखें, कैलकुलेशन में हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, कोई हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर 4 का मतलब ये है कैंसल, नीचे भी 4, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है, फॉर्मूला वैलिड है इन एंगल्स के लिए। दिस सिंबलाइज
45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर इन स्पेस। तो ये प्रूव हो गया। इस लेसन में हमने डायरेक्शन एंगल्स को वेरीफाई किया। अगर तो आंसर 1 आ जाए, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के। अगर आंसर 1 ना आए तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है किसी वेक्टर के। थैंक यू।